नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। एक स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करे और यही वजह है कि मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिससे देश की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी मिल जाएगी। लेकिन क्या पीएम मोदी की पहल से देश के तमाम सरकारी अस्पताल खुद आईसीयू से बाहर निकल आए हैं? क्या पीएम मोदी के 4 साल के कार्यकाल में देश स्वस्थ हो चुका है? आज इसी का जायजा लेंगे और आपको लेकर चलेंगे मैनपुरी के जिला अस्पताल में और देखेंगे वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है हाल। इसके साथ ही देखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना से क्या सचमुच देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मिल पाएगी संजीवनी। स्वस्थ भारत और स्वस्थ उत्तर प्रदेश, इसी मंशा के साथ पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की। लेकिन इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव है? क्या अस्पतालों में डॉक्टर समय से आने लगे? क्या मरीजों को आसानी से गुणवत्तायुक्त इलाज मिलने लगा? क्या अस्पताल से मरीजों को मिल रही है मुफ्त दवाइयां? इन सभी सवालों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने मैनपुरी के जिला अस्पताल का जायजा लिया। यहाँ की जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई वो आप भी देखिए। ये है मैनपुरी का जिला अस्पताल। इस अस्पताल का नाम महाराज तेज सिंह के सम्मान में रखा गया है। मैनपुरी के राजा रहे तेज सिंह ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंका था। महाराज तेज सिंह ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो मैनपुरी को बीमारियों से आजादी दिलाने के लिए जिला अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया। तो क्या मैनपुरी जिला अस्पताल अपने मकसद में कामयाब हो रहा है? क्या मैनपुरी के लोगों को वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं जो इंसान का बुनियादी हक है? ये जानने के लिए हमने मैनपुरी के महाराज तेज सिंह जिला अस्पताल का दौरा किया। जब हम अस्पताल में दाखिल हुए तो सबसे पहले हमारी नजर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पड़ी। वैसे तो इस अस्पताल को ई हॉस्पिटल बनाने की बात काफी दिनों से की जा रही है, जहां घर बैठे कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनाया जा सकता है, लेकिन ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू नहीं होने की वजह से यहां आज भी मरीजों को काउंटर पर ही लाइन लगाकर पर्ची बनवानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन काउंटर से आगे बढ़ने के बाद हमने इमरजेंसी सेवाओं का जायजा लिया। इमरजेंसी वार्ड में कुछ मरीज बेड पर लेटे थे। हालांकि कई मरीजों को बेडशीट मुहैया नहीं कराई गई थी। वहीं एक बेड के एक तरफ का हिस्सा निकलकर नीचे गिरा पड़ा था। इन सब के बीच यहाँ हमें साफ सफाई का भी अभाव दिखाई दिया। इमरजेंसी वार्ड का नजारा देखने के बाद हम जनरल वार्ड में गए। वार्ड में व्यवस्था ठीक ठाक नजर आई। मरीजों और उनके तीमारदारों से बात करने पर उन्होंने अस्पताल में मुफ्त दवाइयाँ और अच्छी देखभाल की बात कही। राजमोहन राजवीर, क्या हुआ तुम्हें? बुखार है? कितने दिन से एडमिट हो? 2 दिन हो गए। डॉक्टर साहब आते हैं देखने? दवाई वगैरह मिली? तो कहाँ से? बाहर से भी लिखी गई दवाई सारी यहीं अवेलेबल है? सब यहीं से मिल गई, बाहर की कोई दवाई नहीं लिखी? क्या हो गया? बुखार आया? कब लेके आई थी? ऐसे आए 4 बजे। कब? कल 4 बजे आई थी। तो तब से डॉक्टर साहब आए देखने के लिए? ये ना आए तब तो एक बार इंजेक्शन लगाइए, फिर नहीं आए। 1 बोतल जरूर एक चढ़ाई थी, कुछ नहीं लगा। फिर अभी तक देखने नहीं आए। दवाइयाँ बाहर से? तो आप क्या खुश नहीं है? बाहर से नहीं लगा, खुश है सो खा खैर। अब माय लला को आराम है। हाँ। जनरल वार्ड में नर्स मुस्तैदी से मरीजों का चेकअप कर रही थी, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर हमें नहीं दिखा। आरोप तो ये है कि डॉक्टर बहुत कम ही आते हैं। नर्स के भरोसे जनरल वार्ड चल रहा है। क्या हो गया उन मम्मी को? बुखार आया? डॉक्टर यहाँ आए थे देखने के लिए? नहीं, इमरजेंसी में थे, कोई अभी नहीं आया। तब से यहाँ एडमिट है? कल से हैं? कोई डॉक्टर देखने नहीं आया? नहीं आया। क्या आपके हिसाब से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो आपको बराबर देखने आ रहे हैं? नहीं आ रहे? जब से आप हैं यहाँ पर? अभी तो कोई नहीं आया। कल से कोई नहीं आया? कल से अभी तक किसी ने नहीं खबर ली कि आप यहाँ किस हाल में हैं? दवाइयाँ कौन दे रहा है? वो कहीं लिखी थी, वही दवाई शाम को मिली थी, वहाँ लग गई थी और शाम को यहाँ लग गई थी दवाई। तो कल से कितनी बार डॉक्टर साहब आए यहाँ अभी तक?
2 बार आए, दवाई वगैरह दी? कोई बाहर से भी दवाई लिखी? नहीं, अभी हमको पता नहीं। अभी आज बोले जांच कराने के लिए। आज जांच कराएंगे? मतलब कल से आप बाहर का भी जांच है और कुछ यहाँ की भी जांच। बाहर की भी जांच लिखी है जिसको आज कराना है। तो परसों से आई आप? कल से आए। तो कल से अभी तक जांच नहीं हुई इसकी? नहीं, आज होगा। आज होना बताया गया। वैसे तो जिला अस्पताल में ज्यादातर दवाइयाँ मुफ्त दवा काउंटर से ही मिल जाती हैं। फिर भी दवा की किल्लत और कमीशन के चक्कर में बाहर से भी दवा मंगाने का खेल चल रहा है। यहाँ लेके आए तो डॉक्टरों ने देखा अभी तक? कल देखा था, आज नहीं। कल देखा था। तो कोई दवाई वगैरह लिखी थी? हाँ लिखी थी। तो बाहर की भी दवाई लिखी थी? 1 बोतल लिखी थी NS। तो वो बाहर से लाए थे क्या आप? लेके आए थे? कोई पर्ची वगैरह मिली उसकी? बाहर से नहीं, बोतल ही दी थी। खाली बोतल ले आए थे, वो चढ़ गई यहाँ पे, बाहर से लानी पड़ी बोतल। हालांकि इन सब के बावजूद पड़ताल में ज्यादातर मरीज अस्पताल के इलाज और मिल रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। कितने दिन हो गए यहाँ एडमिट? परसों आए। डॉक्टर साहब आते हैं देखने के लिए? दवाई वगैरह मिलती है? बाहर से भी कोई दवाई लिखी गई यहीं मिल जाती है? सब दवा मिलती है, तो आराम मिलती है। आराम मिल रहा है? आराम मिलता है, दवा रहती है, तो खत्म हो जाए। क्या हो गया था? छत से गिर पड़े। छत से गिर पड़े थे तो पैर टूट गया? तो यहाँ दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर वगैरह देखते हैं आपको? कोई दवाई बाहर से भी लिखी गई है? सारी दवाइयाँ यहीं मिल रही हैं? कोई बाहर से नहीं? आराम मिल रहा है? आराम चाहिए, आराम। जनरल वार्ड का जायजा लेने के बाद हम महिला सर्जिकल वार्ड पहुँचे। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नजर आई। एक जगह फर्श पर खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थी, लेकिन कमरे में एक ही सफाई कर्मी सफाई करती नजर आई। ये तो साफ सफाई की बात थी, लेकिन क्या यहाँ भर्ती महिला मरीजों को इलाज और अस्पताल से दवाइयाँ मिल रही हैं? ये जानने के लिए हमने कुछ मरीजों से बात की। तो यहाँ दवाई वगैरह सही से मिल रही है? कोई दवाई बाहर से भी लिखी गई? सारी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं? डॉक्टर साहब आते हैं? इलाज सही चल रहा है? सही चल रहा है। कोई दवाई बाहर से तो नहीं लिखी गई? यहाँ सब कुछ सही है? नहीं तो मिली है सब कुछ दवाई मिल रही है? डॉक्टर साहब आते हैं देखने? हाँ बता, हम देख के गए। अभी देख के गए हैं। कब ऑपरेशन हुआ, किसका हुआ? मेरा रसौली का ऑपरेशन हुआ सैटरडे को। तो कब से एडमिट है यहाँ? खाना वगैरह दवाइयाँ वगैरह मिल रही है? दवाइयाँ टाइम से मिल रही, अच्छी केयर हो रही है। अच्छी केयर हो रही है? कोई दवाई बाहर से तो नहीं लिखी जा रही है? डॉक्टर्स प्रॉपर आ रहे हैं चेकअप के लिए? आराम मिल रहा है? अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, केयर भी अच्छी हो रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम। महिला वार्ड में मरीज अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट नजर आई, लेकिन वार्ड में डॉक्टर की कम आने की शिकायत एक महिला मरीज ने की, जिससे अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से इलाज में देरी की पोल खुल गई। डॉक्टर साहब आते हैं देखने के लिए? इमरजेंसी में देखा था? कब देखा था? परसों। तब से नहीं आए? तब से नहीं आए। दरअसल इलाज की सही व्यवस्था और डॉक्टरों की मुस्तैदी के बावजूद मैनपुरी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की जबरदस्त कमी की वजह से इलाज प्रभावित हो रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों के 26 पद स्वीकृत हैं, लेकिन ये अस्पताल महज 11 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। इन 11 डॉक्टरों में से 2 डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया है, यानी अगर इनके जगह पर कोई डॉक्टर नहीं आया तो अब महज 9 डॉक्टर ही बचेंगे। अब इन 9 डॉक्टरों के सहारे यहाँ रोजाना आने वाले सैकड़ों मरीजों का इलाज कैसे होगा? इस बात से यहाँ के CMS साहब भी परेशान हैं। डॉक्टरों की संख्या के बारे में तो ये कहना है कि यहाँ 26 डॉक्टरों की पोस्ट है, स्वीकृत पद 26 है, जिसके सापेक्ष में अभी केवल 11 डॉक्टर तैनात हैं या कार्यरत हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। और अभी इसी सत्र में 2 डॉक्टरों का स्थानांतरण हो गया है। अभी मैंने उनको रिलीव नहीं किया है, तो अगर उनको रिलीव वो हो जाते हैं तो केवल 9 डॉक्टर बचेंगे, और उन 9 डॉक्टरों से मुझे थोड़ी सी परेशानी तो होगी। शासन को हमने लिखा भी है, हमने मुख्य हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं
को भी अवगत कराया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराया है इस विषय में कि अस्पताल चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी में जो डॉक्टर हैं उनको प्रतिदिन हमें 3 डॉक्टर की ज़रूरत होती है। 3 शिफ्टों में डॉक्टर काम करते हैं, तो एक डॉक्टर नाइट में जाता है तो फिर उसको रेस्ट भी जरूरत है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को कम संसाधन में चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सीएमएस की परेशानी सुनने के बाद हम पोषण पुनर्वास केंद्र पहुँचे। यहाँ कुपोषण के शिकार बच्चों और उनकी माताओं का इलाज किया जाता है। बच्चों को अस्पताल में भी खुशनुमा माहौल मिले, इसके लिए बच्चों की रुचि का खास ख्याल रखा गया है। दीवार पर बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के चित्र उकेरे गए हैं। वहीं कमरे में लगे पर्दों पर भी कार्टून नजर आ रहे हैं। तीमारदारों का कहना है कि यहाँ बच्चों की सही देखभाल हो रही है। वो इनको मलेरिया हुआ था, इनके खून सब जल गया मलेरिया में। अच्छा। हाँ, तो अब तो फायदा है ना, खून को सही है। कितने दिनों से यहाँ एडमिट है? हमें आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। हाँ। तो यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं अच्छे? हाँ, बहुत अच्छी तरह देखते हैं। हाँ, फायदा मिल रहा है बच्चे को? हाँ, लेकिन अब तो इनको बहुत कम है, वैसे करते हैं तो ये पानी से तो बहुत कम है। आराम मिला है? हाँ। तो यहाँ खाना वगैरह की कैसी व्यवस्था है? सही है, पेट भर जाता हमारा, अच्छा मिलता है खाना। बच्चे की दवाई वगैरह? हाँ, टाइम से मिलती है। पोषण पुनर्वास केंद्र में मौजूद डॉक्टर का भी कहना है कि वो अपनी तरफ से अच्छा इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से उन्होंने भी कहा कि डॉक्टरों की कमी की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे बच्चों को एडमिट कराया जाता है। 10 बेड हैं हमारे पास जिसमें बच्चे एडमिट होते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं होती है। उनकी जो साथ जो आती है माँ और जो उनके परिजन आते हैं, उनके खाने की व्यवस्था है। हमारा किचन है यहाँ पे, और जो भी जिस भी बीमारी के तहत वो आते हैं उनको ठीक किया जाता है यहाँ पे। और जो पोषण पुनर्वास जो कुपोषित बच्चे हैं उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो यही सब है यहाँ। तो डॉक्टर कितने अवेलेबल हैं? डॉक्टर अभी एक ही है, और हमारे सागर साहब देखते हैं उसको। जो ज़्यादा सीरियस बच्चे होते हैं उसे सागर साहब देखते हैं, और जो उसके लिए अधिकृत डॉक्टर है वो एक ही है अभी। और जो नर्सिंग स्टाफ है वो 4 हैं हमारे पास। तो लगता है कि एक डॉक्टर की और ज़रूरत है या सफिशिएंट एक डॉक्टर साहब आते हैं? वो तो लगता ही है, डॉक्टर तो होना ही चाहिए। एक डॉक्टर की बेहद जरूरी है, ज़रूरत है। इसके बाद हम जिला अस्पताल के एक्सरे रूम में पहुंचे, जहां एक्सरे की 3 मशीनें मौजूद हैं और मरीजों को एक्सरे की सुविधा दी जा रही है। यहां रोजाना 60 से 70 मरीज का एक्सरे किया जा रहा है। कोई ऐसा भी कभी मौका आता है कि जब उन्हें बाहर से एक्सरे वगैरह करवाना पड़ता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आता है। अक्सर सभी मरीजों के यहाँ एक्सरे हो जाते हैं। कितनी मशीनें अपने पास अवेलेबल हैं? हमारे पास इसमें 3 मैनुअल है और 1 डिजिटल एक्सरे मशीन है जो वर्किंग कंडीशन में। तो जितने मरीज आते हैं उनका एक्सरा यही होता है। एक्सरे रूम के साथ ही जिला अस्पताल का अल्ट्रासाउंड रूम भी है। यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन तो मौजूद है, लेकिन इसका फायदा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि लाखों रुपए की लागत से लगी अल्ट्रासाउंड मशीन महज इसलिए बेकार पड़ी है क्योंकि यहाँ पिछले 2 साल से कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अभी पहुंचे अल्ट्रासाउंड रूम में। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन बताया ये गया है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के कोई डॉक्टर साहब अवेलेबल काफ़ी दिनों से नहीं है। जो एक्सरे के डॉक्टर साहब हैं उनसे जानते हैं क्या वजह है कि यहाँ पे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड को रहता करने वाले। डॉक्टर भदौरिया, ये यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगी हुई हैं, डॉक्टर साहब क्या अवेलेबल नहीं है? यहाँ 2 साल से कोई 2 रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट हैं, कोई भी डॉक्टर साहब यहाँ नियुक्ति नहीं हो पाई है। एक महिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट है तो उनको एक्सरे कार्य के लिए मतलब यहाँ पे लगा दिया गया, परंतु अल्ट्रासाउंड वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें महिला अस्पताल भी देखना होता है और यहाँ के एक्सरे कार्य भी देखने होते हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड यहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर भदौरिया जो बता रहे थे कि जिला चिकित्सालय में बेहद जरूरी है कि कोई अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर हो। इसके लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की तरह ही हमें मैनपुरी के जिला अस्पताल में मौजूद आईसीयू का हाल नजर आया। यहाँ भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे में हार्ट अटैक के बाद गंभीर रूप से बीमार मरीजों को यहाँ इलाज नहीं मिल पाता है। मजबूरी में मरीजों को सफाई या फिर आगरा जाना पड़ता है। नीरज, यहाँ कौन डॉक्टर हैं जो आईसीयू में जगह चिकित्सा केंद्र को देखते हैं?
अभी 2 साल से हमारे यहाँ फिजिशियन देखते हैं। फिजिशियन क्यों, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है क्या? नहीं है सर। तो उनके लिए कोई प्रयास किए गए यहाँ? जी सर, किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है सर। तो मरीज आते हैं तो क्या करते हैं फिर आप? सर हम लोग एक तो फिजिशियन देखते हैं सर, और उसके बाद कहीं रेफर कर जी देते हैं? सर, सैफई आगरा, वहाँ रेफर कर। जी सर। मैनपुरी जिला अस्पताल को आईसीयू और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक सुविधा मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को इसकी सेवा नहीं मिल पा रही है। डॉक्टरों की कमी की वजह से सारी आधुनिक सुविधाएं मरीजों को फायदा नहीं पहुंचा पा रही हैं। दरअसल पूरे देश में ही डॉक्टरों की जबरदस्त कमी है। आलम यह है कि 1000 की आबादी पर 1 से भी कम डॉक्टर मौजूद हैं, और यही कमी मैनपुरी के जिला अस्पताल में भी नजर आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, ताकि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से चल सकें। प्रमोद झा, APN, मैनपुरी। पीएम मोदी का सपना स्वस्थ भारत बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद है देश के सभी गरीबों को इलाज मिले। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की देश को सौगात दी है। इसी के तहत 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है, क्या वो प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत की योजना से पटरी पर आ पाएगा? क्योंकि हकीकत यह है कि भारत अपने जीडीपी का महज 1% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका अपने जीडीपी का 8.5 और स्वीडन दुनिया में सबसे ज्यादा 9.2% खर्च करता है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना कैसे चढ़ेगी परवान, ये बड़ा सवाल है। जाते जाते देखिए आप रिपोर्ट। एक तरफ जहां देश में स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है, देश भर में लाखों लोग सही इलाज नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। इलाज के अभाव में गरीबों की सांसें रुक जाती हैं। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल इतना खस्ता है कि सरकारी अस्पताल में लोगों का सही इलाज नहीं हो पाता है। सरकारी सुविधाओं का लाभ मरीजों को नहीं मिलता। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है, स्वास्थ्य को लेकर रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना से उन गरीबों को लाभ मिलेगा जो पैसे के चलते इलाज नहीं करवा पाते। नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। बीजापुर नक्सलवाद से ग्रस्त है और काफी पिछड़ा इलाका है, इसलिए यहीं से प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की, ताकि गरीबों की योजना सबसे पहले गरीब तक पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गरीबों के फैमिली डॉक्टर की तरह काम करेगा। आयुष्मान भारत की सोच केवल सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि जन भागीदारी का आह्वान है। आज यहाँ इस मंच से देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली, देश में सामाजिक असंतुलन खत्म करने वाली एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ हुआ है। आयुष्मान भारत, इस योजना के पहले चरण को आज 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के दिन इसी धरती से, छत्तीसगढ़ की धरती से, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की धरती से आज उसका प्रारंभ किया जा रहा है। उसके पहले चरण का प्रारंभ हुआ है और पहले चरण में देश के प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत देश की हर बड़ी पंचायत में, यानी लगभग 1.5 लाख जगह पर, हिंदुस्तान के 1.5 लाख गांवों में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में 18,840 हेल्थ सब सेंटर को वेलनेस सेंटर में बदलने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से 1200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। पीएम मोदी का साफ कहना है कि जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात की जाती है तो कोशिश केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि कोशिश बीमारी को होने से रोकना भी है।
देश में ज्यादातर लोगों की मौतें मधुमेह, हृदय रोग, सांस की बीमारियां या कैंसर के चलते होती है। अगर ये बीमारियां वक्त चलते पता चल जाएं तो इन्हें बढ़ने से रोका जा सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी जांचें मुफ्त में करने की कोशिश होगी और सही समय पर होने वाली जांच फायदेमंद साबित होगी। हमारे देश में ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज के मरीज बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हृदय रोग की बीमारी से जुड़ी समस्या, मधुमेह, डायबिटीज, सांस लेने में परेशानी, कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते 60% लोगों की दुखद मौत इन्हीं 4 बीमारियों के रहते होती है। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जिनको समय रहते अगर पकड़ लिया जाए तो इनको बढ़ने से रोका जा सकता है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी ये नई व्यवस्था खड़ी की जा रही है। उसके माध्यम से तमाम तरह की जांच भी मुफ्त में करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में आयुष्मान योजना के तहत सरकार 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोलकर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देना चाहती है। सरकार की इस योजना से 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार की कोशिश है हर गरीब को स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिले। इससे पहले फरवरी महीने में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की थी। इस योजना के 2 कंपोनेंट थे। पहला 10.75 लाख परिवारों को मुफ्त 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, दूसरा हेल्थ वेलनेस सेंटर। इसमें देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपडेट होंगे। इन सेंटर में इलाज होगा और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधा होगी। यहाँ इलाज के साथ साथ जांच की भी सुविधा होगी। यही नहीं, जिला अस्पताल में मरीजों को जो दवा लिखी जाएगी वो दवा मरीज को अपने घर के पास के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपलब्ध हो, इस पर भी काम चल रहा है। मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य सुविधा, कॉन्ट्रासेप्टिव सुविधा, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के प्रबंधन की सुविधा, आंख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अलग से यूनिट होगी। इसके अलावा बुजुर्गों को इलाज की भी सुविधा होगी। अगर गंभीर बीमारियों के लक्षण मिलते हैं तो जांच में जिन लोगों में इन गंभीर बीमारियों के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें तत्काल ही जिला अस्पताल या बड़े अस्पताल रेफर किया जाएगा। वेलनेस सेंटर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और 3 तरह के कैंसर की जांच होगी। इनमें ओरल, ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर शामिल हैं, जिसे शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने पहला वेलनेस सेंटर बीजापुर में खोला है। इसी तरह से देश में 1.5 लाख सेंटर खोले जाएंगे। सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी। पहले चरण में जिन जिन राज्यों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे उनमें बिहार में 643, छत्तीसगढ़ में 1000, गुजरात में 1185, हरियाणा में 255, राजस्थान में 505, झारखंड में 646, मध्य प्रदेश में 700, महाराष्ट्र में 1450, पंजाब में 800। इस तरह से हर चरण में वेलनेस सेंटर बनते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई शुरुआत की है। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब इसे ओबामा केयर कहा जाता था, फिर मोदी केयर नाम दिया गया और आखिर में आयुष्मान भारत। ओबामा केयर की शुरुआत भी धूमधाम से हुई थी, लेकिन वो बहुत जल्द ही फ्लॉप हो गया। भारत में भी कई सरकारों ने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। स्वास्थ्य विभाग में शुरू से ही घालमेल है, खासकर सरकारी अस्पतालों का खस्ता हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत की शुरुआत कर गरीबों को राहत देना चाहती है, लेकिन डर ये है कि पीएम मोदी की योजना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि खुद मोदी सरकार की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के दीमक लगे हुए हैं। इसलिए आयुष्मान योजना, जिसमें डायरेक्ट पैसे का मामला है, उसमें भ्रष्टाचार होने की आशंका अधिक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के लिए कोई ऐसा नियम बनाएगी जिससे भ्रष्टाचारी इस योजना में सेंधमारी ना कर सकें। अब देखना होगा कि आयुष्मान योजना के इलाज के लिए तरस रहे लोगों को कितनी राहत दे पाती है। जिस मकसद से योजना की शुरुआत हुई, क्या वो पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN।